हेलो, वेलकम। अ, हम सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा ये कि कोई व्यक्ति जो रहते हैं है ना, वो अचानक से उनका जीवन बदल जाता है। अचानक से खुशियाँ आ जाती है, अचानक से हम देखते हैं उनके घर में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। अगर मान लो उनके घर में रिश्ते नहीं हो रहे तो जो भी उनके छोरा-छोरी, लड़का-लड़की जो भी होंगे, उनके रिश्ते भी होने लग जाते हैं, खुशियाँ आने लग जाती है। किसी की जॉब नहीं लग रही तो जॉब लगने लग जाती है, या फिर उनके घर में अगर पैसों की कमी है, पैसा आ जाता है, अच्छा घर नहीं है तो घर बन जाता है, कार आ जाती है। ऐसा हम देखते हैं ना, अचानक से चीज़ें हो जाती है। तो अभी देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कुछ साल पहले अगर जाते तो लगभग जिन लोगों को मैं जानता था और उनमें मैं भी हूँ, है ना? तो सभी के घर कच्चे हुआ करते थे और अभी देखो तो लगभग सभी के घर अच्छे बन चुके और अच्छी तरक्की हो चुकी है ना? समय के संग लगभग सभी की तरक्की हो जाती है, पर डिपेंड करता है किसी की ज़्यादा, किसी की कम। तो समय सबका बदलता है। अब मैं ऐसा आपको किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं और इस वीडियो को एंड तक जब आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी और आपको ये विश्वास हो जाएगा, यस, अगर हमारी कुछ गड़बड़ी चल रही है या फिर हम जो चाह रहे हैं, चाहे रिश्ता नहीं हो रहा हो, चाहे अच्छा घर नहीं हो, या फिर खुशियाँ नहीं हो घर में, या फिर जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ होगी और आप विश्वास हो जाएगा आपको कि यस, राइट टाइम मेरा भी आने वाला है और सब चीज़ बदल जाएगी और जो टेंशन है ना आपके माइंड से, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अभी नहीं तो जब आपको अच्छा लगे ना एंड तक देखने के बाद, तो लाइक ज़रूर आप खुद ही करेंगे, मेरे को ये विश्वास है। तो कहाँ पे थे हम, कि मेरे पास जो कॉल आते ना या फिर कमेंट्स आती, या फिर जो मुझसे बात करते, वो कहते कि हमारा कुछ ऐसा समय चल रहा है, क्या सही समय आएगा भी कि नहीं, चीज़ें कब बदलेगी, मेरा तो भरोसा ख़त्म हो गया है, सब कुछ उलट-पुलट ही चल रहा है या फिर ख़राब ही चल रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें वो करते हैं, फिर मैं उन्हें बताता हूँ। तो इसमें देखो लिखा है ना, समय आने पे अचानक से दरवाजे खुलते हैं भाग्य के। जब आपका समय आएगा ना, जब आपके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, तो अचानक से चीज़ें इतनी बदल जाएगी कि आप समझ नहीं पाएँगे कि कैसे क्या हुआ, और सारी चीज़ें हो जाएगी। जो भी आपकी समस्या हो या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसों को लेके हो, पर समय जो है ना वो सबका आता है और अचानक से सारी चीज़ बदल जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, शायद ही कोई होगा जिसका समय जैसा चल रहा हो वैसा ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं आया होगा। ठीक है? देखो, आप आपने आस-पास देखना, आप थोड़ा-सा इस वीडियो के बाद में दिमाग दौड़ाना, आप देखना, एक-एक व्यक्ति को उठाना। आप देखोगे यार, इस उसकी पुरानी, बहुत पुरानी स्थिति लीजिएगा अगर आपको याद हो तो। यार, इसका जीवन कैसा था? इसके पास तो कार नहीं थी, इसके पास कार आ गई। इसके पास घर नहीं था, इसके पास घर आ गया। इसके यहाँ तो रिश्ते नहीं हो रहे थे, पर इसके रिश्ते भी हो गए। पहले तो बहुत लंबे समय तक ये परेशान रहा कि यार मेरे बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, रिश्ता होगा कि नहीं, या फिर मेरा घर होगा कि नहीं। और बहुत लंबे समय तक इस चीज़ से वो करते रहे। और लंबा समय क्यों लग जाता है? देखो, समय परिवर्तित होने वाला रहता है। हमारा भी समय जो है, हमारे जो भाग्य के दरवाजे हैं ना, वो खुलने वाले रहते हैं, पर वो लेट होते हैं और हमारी वजह से ही होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो भी बात करेंगे। तो आप देखोगे कि यार बदल गया, सही में बदल गया, ये चीज़ बदल गई। हाँ, थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है कि किसी का कुछ ज़्यादा बदल गया, पर किसी का थोड़ा कम, पर सिचुएशन बदल गई। फिर भी वो रोएँगे। आप उनसे पूछेंगे ना, पर आप जब देखोगे कि यार पहले क्या थे और अब क्या हो गए, कितना ज़्यादा बदल गया। फिर भी वो, अब पहले घर नहीं था अच्छा, पहले चद्दर वाले घर में रहते थे जिसमें चद्दरें थी, है ना? पक्की दीवारें नहीं थी, कच्ची थी, या फिर कह लो प्लास्टर नहीं था घर में। पर अब क्या है कि घर बढ़िया बन गया है, बाथरूम भी वैसी जिसमें शावर लगा है ना? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, मैं मेरी बात कहूँ तो पहले हमारा घर भी टीन का, चद्दर का हुआ करता था, तो सिंगल कमरा था। और जो लेट बात थी ना हमारी, उसमें दीवारें तक नहीं थी हमारे पास में, उसमें पल्लियाँ लगा रखी थी। ठीक है? आप सोचो क्या कंडीशन थी हमारी, पल्लियाँ लगा रखी थी, ऊपर 2 चद्दर डली थी, पल्लियाँ, लकड़ियाँ बाँध रखी थी, ऐसी कंडीशन थी। और आज पक्का घर है ना? और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो, मैं रिलेट कर पाता हूँ इन चीज़ों को कि यार कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आ गया, कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए। ठीक है? अब देखो, लोगों की क्या आदत रहती है, वो ये नहीं देखते कि यार पहला कैसा था और आज क्या हो गए, पर वो देखते कि यार घर तो है, कार नहीं है यार, है ना?
भैया आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपके पास पहनने के लिए सोने के गहने हैं, शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े, खाने को ऐसा कि जो इच्छा हो शाम को बना ले, ये कंडीशन है। फिर भी वो कार को, और कार है तो छोटी कार है यार, 800 है, वैगनार है, फॉर्च्यूनर लेना है, ये लेना है। तो अच्छा, बदलने को बहुत कुछ बदल सकता था। इतना जो बदलाव हुआ है ना, इतना सा या बहुत बड़ा है, फिर भी कच्चे घर से पक्के घर में आने, फिर भी इनको छोटा सा लग रहा है ना, ये भी हमारी वजह से हुआ है, वरना बदलाव बहुत ज़्यादा हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब गलती क्या करते हैं हम, उस पर हम बात करते हैं। आप वीडियो के बाद में ज़रूर देखना, सबकी चीज़ें बदली है, आपकी खुद की लाइफ में बदली होगी। पहले से कहाँ पहुँच गए होंगे, हाँ, पर उस स्पीड से नहीं बदली, या फिर उस हिसाब से नहीं बदली जिस हिसाब से हम चाह रहे थे। या फिर अभी कोई प्रेजेंट में है और किसी चीज़ को लेके परेशान है, यार लाइफ में खुशियाँ कब आएगी, कब रिश्ता होगा, कब जॉब लगेगी, कब प्लेसमेंट होगा, कब ये बीमारी जाएगी, या कब ठीक होगी, स्थिति कब ठीक होगी, सब कुछ गलत चल रहा है। तो बहुत जल्दी बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा, ऐसा बदलेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा और चीज़ें बदल जाएगी। देखो क्या होता है, एक चीज़ आप जान लीजिए कि समय सबका बदलता है, भाग्य के दरवाजे सभी के लिए खुलते हैं, सभी के लिए। बस दरवाजे ऐसे होते हैं, हमको उसको ऐसा खोलना होता है। पहले कुंडी लगी होती है पर हमको खोलना रहता है। अब ये खुलते कैसे, है ना, इस पे अगर बात करें तो देखो क्या होता है कि हम इस पे विश्वास नहीं कर पाते। हम हमेशा सोचते हैं कि ये मेरे जो सिचुएशन कब बदलेगी, क्या मेरे लिए अच्छा वक्त आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर हमेशा ही मेरी लाइफ में दुख रहेगा। हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसी से क्या होता है कि हमको है ना भरोसा करना होता है, पर हम जब भरोसा नहीं करते हैं और जब ऐसी चीज़ों पे रिग्रेट करा करते हैं और ये सोचा करते हैं जो कमियां हैं हमारे पास में, और है ना इसमें किस्मत को कोसेंगे या भगवान को कोसेंगे, स्थिति को कोसेंगे, तो इससे क्या होता है कि विश्वास हमारा कमज़ोर होता है। और जब हम विश्वास नहीं करते ना, क्योंकि भाग्य, अच्छा भाग्य सबकी किस्मत में होता है, पर हम विश्वास नहीं करते ना, और क्या करते हैं, भाग्य भी जो है ना वो क्या करता है, वो उसमें ऐसा है कि जब आप विश्वास करोगे, जब आप उस पर भरोसा करोगे, तो वो ऑटोमेटिक खुलेगा, किस्मत ऑटोमेटिक चमकेगी। ये चीज़ें होती है, पर हम भरोसा ही नहीं कर पाते। जब भरोसा नहीं करते ना, तो जो भाग्य है, जो किस्मत है, हम यही मान रहे ना कि भाग्य और किस्मत कब खुलेगी, कब चमकेगी, पर हम तो उसको दोष दे रहे कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है यार, किसने मेरी किस्मत लिख दी, ये चीज़ें क्यों हो रही। तो यहाँ पे हमारे माइंड में दोष आ रहा है उसको लेके, या फिर डाउट आ रहा है, और शक जो आता है ना उसका कभी इलाज भी नहीं होता है। और ये शक वाली चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली में देखी आपने, कि चाहे आपके पास अच्छी लाइफ पार्टनर हो, फिर भी शक करा करते हैं ना, अगर उसने पहले गर्लफ्रेंड हुई है ना, बाद में ठीक है वो तो लाइफ पार्टनर बनती है। फिर रिलेशन में भी अगर हम शक करेंगे कि अगर किसी से हंस के बात कर ली और हमारे मन में डाउट आ गया कि क्या वफादार है, तो वो रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं चलेगा, रिश्ता बिगड़ेगा, जानबूझ के झगड़े होंगे, और वो अच्छी सिचुएशन साथ में नहीं आएगी कि दोनों संग में अच्छे से रह सके। तो शक को तो हटाना पड़ेगा। यही किस्मत के संग भी हम करते हैं, हम किस्मत पे शक करते हैं, किस्मत पे डाउट करते हैं। किस्मत और भाग्य तो हमको हर चीज़ देने को तैयार है, पर जब तक हम शक करेंगे ना, जब तक हम डाउट करेंगे, तो हम डाउट करेंगे तो वो भी नहीं देंगे। इससे हमारा जो भाग्य खुलने वाला रहता है, जो भाग्य अच्छा होने वाला रहता है, जो किस्मत में अच्छी चीज़ें आने वाली रहती है ना, वो डिले होते जाती है, वो डिले होते जाती है। तो हमको क्या करना है, हमको ये भरोसा रखना और ये बिल्कुल मान लेना, यस भाग्य जो है ना वो सबका खुलता है। किस्मत में हमारे जो है, सभी के किस्मत में हर चीज़ होती है, बस आप विश्वास करना चालू कर दो, सिर्फ विश्वास करना चालू कर दो। और जो भी कंडीशन है, अभी जिस भी चीज़ को लेके हम परेशान है ना, उसको हटा दो और सिर्फ ये मान लो, यस अगर मान लो हम कार चाह रहे, अगर मान लो हम घर चाह रहे, अगर मान लो हम अच्छा रिश्ता चाह रहे ना, कि अभी तक शादी नहीं हुई, यार होगी समय आने पे। क्या है, समय आने पे, और समय आ रहा है, समय आ रहा है। जब आप ये विश्वास करने लगोगे, विश्वास करके देखो, ओनली 3 मंथ ये चीज़ करके देखना, नी पॉजिटिव रिजल्ट या कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आप तक नहीं आ जाए तो कहना। आप खुद कमेंट्स करके बोलोगे यार परिवर्तन होना चालू हो गया। सिर्फ विश्वास करो, हर किसी की किस्मत अच्छी है, हर किसी की किस्मत में अच्छी चीज़ें लिखी है, भाग्य हर किसी का होता है। हाँ, जब तक हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमने आसपास वालों से सुना रहता है ना, कि यार चीज़ें तो ऐसी है, जीवन तो ऐसा ही चलता है, सिर्फ कटता है। तो देखो वो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखता है, वो डाउट करता है, वो अपने भाग्य पे डाउट करता है, वो अपनी किस्मत पे डाउट करता है। तो अगर देखो एक ऐसी कंडीशन है, जब डाउट करते तो क्या होता है
है ना। तो किस्मत और भाग्य को भी लगता है ना कि व्यक्ति तो हमेशा ऐसा करता है, तो वो फिर चाह के भी चीज़ें नहीं हो पाती। और जब हम सोचने लगते हैं कि यार देखो क्या होता है कि जब हम इसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं ना, तो रास्ते भी हमारे खुलने लग जाते हैं और हमको वो रास्ता मिल जाता है, वो माध्यम मिल जाता है जिसके थ्रू वो चीज़ें हमारी तक आ सकती है या हमारी वो चीज़ हो सकती है जो हम चाहते हैं। तो आज से आप डाउट करना छोड़ दो और सिर्फ ये मानो कि यस, जो भाग्य है ना उसके दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल अचानक से खुलते हैं। अभी चाहे जैसा भी समय हो, है ना, उस पर फोकस नहीं करना, सिर्फ जो चाहते हैं, जो हमको चाहिए उस पर फोकस करो। यार ये मेरी तरफ आ रहा है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़। और एक समय जो है ना वो डिसाइड मत करना कभी फिक्स समय, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे ये चीज़ें होती है ना। क्योंकि समय जब आप बांध दोगे ना कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो फिर आपको वो, अगर मान लो कि वो प्रोसेस में ही है और 4 महीने बाद मिलने वाला था पर आपने 3 महीने की समय सीमा बांध दी, तो जब नहीं मिलेगा ना डाउट कर दोगे और चीज़ें होने को रहती है और आप उसको वहीं पे छोड़ देते हो, है ना। फिर क्या होता है कि चीज़ें आप प्रोसेस में तो हो गई, चीज़ें तो आप तक आ रही होना है। तो आपने मांगा था अच्छा घर, पर आपने मांगा था कि मेरा ऐसा हो 1000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट का हो, तो घर तो मिलता है, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आपको 10-40 का 400 स्क्वायर फीट का मिलेगा, है ना। फिर वही, अब वो तो मिल गई, फिर भी आप रिग्रेट करोगे क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो नहीं मिली वहाँ पे, है ना। और जो चाहते वो मिल जाती तो यार चमत्कार मेरी लाइफ में भी होते। तो जो चीज़ें मिली हो क्या वो चमत्कार नहीं, आप सोचना हाँ थोड़ी कम मिली क्योंकि डाउटफुल कंडीशन हमारे अंदर ही बनी थी ना, हमने ही भाग्य और किस्मत पे भरोसा नहीं करा था। तो जब हम इसको पूरे भरोसे से करेंगे ना, तो चीज़ें वैसी होगी जैसी हम चाहते हैं, वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगेगी। और यही चीज़ जो है मैंने ऑब्जर्व करी है और यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जब मैं इन चीज़ों पे पूरा भरोसा करने लगा ना, तो अब चीज़ें वो मिलती है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। जब भरोसा एकदम तेज होगा ना, यार भाग्य सबके खुलते हैं, मेरा तो खुल ही रहा है। आप देखना आपके आसपास जो दोस्त होगा या फिर जो भी व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो बातें कैसी करेगा, यार वहाँ घूमने जाना है, विदेश जाना है, यार वो कार लेना है बड़ी, वो मन में डाउट नहीं करता है कि आएगी कैसे। रास्ते तो ऑटोमेटिक बनते हैं, आप इस चीज़ पे विश्वास करो। अगर हम इस दुनिया में आए ना, तो हर चीज़ हो सकती है। आप एक चीज़ बताओ, साइंस कितने भी आगे बढ़ गया हो, क्या वो कोई व्यक्ति बना सकता है, कोई इंसान बना सकता है या मरते हुए को रोक सकता है क्या? कि चलो यार जो मर गया ना उसको रोक देते हैं कि यार मतलब मरने वाला इसको रोक देते हैं कि 10 साल और जी ले, 100 साल और जी ले, कर सका क्या? या फिर जो चले गया उसको वापस ला सका है क्या? तो हमारा जो शरीर है ना, आप देखो आप कितने जादुई है, आप कितने जादुई, आप जैसा कोई दूसरा बना नहीं सकते, रोबोट बना सकते पर आप जैसा इंसान नहीं बन सकता। तो जो चीज़ें है ना ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये सब चीज़ें आना रहती है और सब चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। बस ये है कि बात आती है भरोसे की, बात आती है विश्वास की। जब हम विश्वास करेंगे तो वो चीज़ें होने लग जाएगी लाइफ में। आप करके देखना, रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलने लग जाएंगे। और देखो एक जो आपने देखा होगा, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी को तो सभी जानते हैं इसीलिए उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बात यहाँ पे सौरभ जोशी की नहीं करूँगा, पर उससे रिलेटेड आप देखना कि उसके जब लोग आपने देखे होंगे, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे परिवार है तो ये मोबाइल में आपने भी देखा ही होगा या फिर आपके बच्चे देखते होंगे। तो उसके जो अंकल है, यहाँ मेहनत तो सौरभ जोशी ने काफ़ी करी है ना, उसके हिसाब से उसको मिला भी है, बहुत कुछ मिला। पर उसके अंकल को देखो कि वो क्या करते थे, पुराने ब्लॉग में देखना कि गांव में रहते थे, कैसे थे, चूल्हे पे खाना बनाते थे। पर जो कुछ सौरभ जोशी को मिला है वही उनके लड़के को भी मिला है। पीयूष और कुणाली को आप देखो, उसकी आंटी को देखो, वो भी उसी घर में रह रहे जिस घर में सौरभ जोशी रहता है, उसी कार में घूमते। और उनके बच्चे को देखो कैसे चीज़ें जो है चेंज हो गई, क्योंकि विश्वास, उनको पता था कि यस ये चीज़ हो सकती है। चीज़ें अचानक से होती, मैं हाँ अचानक की बात कर रहा था। उसके अंकल की देखो चीज़ें, कई सिचुएशन समझ में आ रही थी क्या कि उनकी कुछ बदलेगी। सौरभ जोशी तो खुद ब्लॉग बना रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से उसकी बदलेगी, चीज़ें होगी। पर उनने कभी सोचा था कि ये व्यक्ति हमको अपने घर में ले जाएगा, जो खाएगा वो खिलाएगा, जहाँ घूमेगा वहाँ घुमाएगा, सारी चीज़ें कराएगा जो वो करता है। तो ऐसे अचानक से बदलती है, डाउट नहीं करना। अगर मन में डाउट आ गया ना, तो सिचुएशन भी कैसी बनेगी, डाउटफुल बनेगी ऑब्वियसली। तो इतनी सी बात समझना है। और इतना आसान ही होता है हर चीज़ पाना, इतना आसान होता है। चीज़ों को आसानी से लेने की कोशिश करके देखो और ये मान के देखो कि यस होगा,
बदलेगी, यस बदलेगी। और इससे अच्छा सोचना कि यस जो चाहिए उस पर विश्वास करो, ये चीज़ आ रही, ये चीज़ हो रही, समय देना उसको, समय देना। हाँ, आप मन में डाउट मत रखना कि बहुत देर लगेगी, बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है ना। बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर कार नहीं आ रही ना, कार आ जाएगी, है ना। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी रहती है, आपका विश्वास कितना मजबूत है। नहीं तो कहने को तो कह देते तू तो मेरी बाबू है, मुझे पूरा भरोसा, और पीछे से बाइक उठा के देख रहे क्या कोचिंग का समय हो गया, फ़ोन अभी तक नहीं आया, कहीं दूसरे से तो नहीं बात कर रही। पता है वो सहेलियों के संग जा रही है या कोई ऐसी कंडीशन है, हर बात फ़ोन पे तो नहीं लगी रहेगी ना, हर बार प्रूफ तो नहीं देगी ना। तो ये डाउट नहीं करना, आपको कहने का मतलब है डाउट नहीं करना चीज़ों में, विश्वास रखना, चीज़ें ऑटोमेटिक आएगी। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में अभी आप जब वीडियो खत्म होगा ना, तो थोड़ा एनालिसिस करके देखना आसपास के लोगों की लाइफ बदली है कि नहीं, है ना। ज़्यादा नहीं बदली पर उनकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा बदली है कि नहीं। और अगर आपको लगे ना 2-4 व्यक्ति मिल जाते तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ यार मैंने भी ऐसा देखा है या अपना खुद का भी देखा है, तो आपका भरोसा बढ़ेगा और चीज़ों को आप स्ट्रांगली करना चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा अगर अच्छा लगा हुआ तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।